जस्टिस सिस्टम जो कोर्ट इतना डिले करता है बोलने से हमारा जितना जनता है अरुणाचल का, आप लोग सोचिए। इस पर चार्जशीट हिसाब से तो मेरा कहना यही है, कोर्ट भी इसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहे तो जस्टिस फैमिली को मिले। ये क्या था, इन्वेस्टिगेशन का समय में 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया है। एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर हम लोग सप्लीमेंट्री चार्ज को ही बेस करके ये क्या था, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के लिए आर्ग्यू किया है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है उसको चार्ज फ्रेम कराने के लिए, लेकिन कोर्ट को लगा है कि देयर इज़ नो इनफ मटेरियल अगेंस्ट द एक्यूज तया चुमी एंड विजय विश्वास, तो उस ग्राउंड में डिस्चार्ज कर दिया। मैडम, चुमी तया का खिलाफ तो बहुत सारे एविडेंस थे, आप सब चुमी तया का ही अकाउंट से, बैंक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन भी चला, लेकिन इतने एविडेंस होने के बावजूद भी डिस्चार्ज क्यों दिया गया? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि तया चुमी का अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उसका कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि ये इनफ मटेरियल नहीं है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, इसलिए डिस्चार्ज कर दिया है। मैडम, आज किन को कौन लोग को डिस्चार्ज किया? आज सिर्फ उस दोनों के लिए था, तया चुमी और विजय विश्वास के लिए था, तो दोनों को डिस्चार्ज कर दिया है। क्योंकि विजय विश्वास के लिए तो कुछ भी मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो तो लीसी रोनी का एम्प्लॉई है, मेन एक्यूज है ना, उसका एम्प्लॉई है। और तया चुमी जो उसका गर्लफ्रेंड है, पार्टनर्स है इसमें बिजनेस में, तो लेकिन इनफ मटेरियल नहीं है बोला है, पुलिस का फाइंडिंग्स इनफ नहीं है दोनों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, ऐसा बोल के कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। तो हम लोग अपना बहुत कोशिश किया है कि दोनों को प्रोसिक्यूट करेगा, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन अच्छा से किया है, फिर भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इनफ मटेरियल नहीं है। एज ए काउंटर आर्ग्यूमेंट ना वो लोग का वो लोग बहुत हायर किया था एज एन एडवोकेट फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल, आई थिंक। सो डू यू थिंक द कंपटीशन इज गेटिंग मोर? देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन एडवोकेट्स, उसमें सिर्फ हम लोग आर्ग्यू करता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है एज सच, जैसे आप लोग बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट में कंपटीशन, वो कंपटीशन नहीं है। वो अपना व्यू पॉइंट रखता है, हम लोग अपना व्यू पॉइंट रखता है, तो उसको सुन के जज जो उसका अपना ऑब्जर्वेशन होता है कोर्ट का भी अकॉर्डिंगली जज ऑर्डर पास करता है। एंड देन अभी ये जो इशू है वो मोर देन 2 years इट्स स्ट्रेचिंग अप, सो आपको नहीं लगता कि कोर्ट इज़ नॉट लाइक जस्टिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम दिस? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है ना, तो ट्रायल चल रहा है, तो ड्यूरिंग ट्रायल हम लोग ये नहीं बोल सकता है कि अभी जस्टिस नहीं हुआ है या जस्टिस हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ही हम लोग को पता चलेगा कि उन लोगों ने क्राइम किया है नहीं किया है, जजमेंट का बाद ही पता चलेगा कि जस्टिस होगा नहीं होगा। तो अभी इनिशियल स्टेज है, तो इस स्टेज में अभी जस्टिस हुआ है नहीं हुआ है बोलना बहुत मतलब गलत बात होगा। इतना डिले क्यों हो रहा है इस केस के लिए? डिले का एक रीज़न तो ये था कि फर्स्ट में जब हम लोग 2020 में चार्ज फ्रेम किया था, 7 एक्यूज अरेस्ट हुआ था ना ये केस में, तो 7 एक्यूज अरेस्ट हुआ है, तो उसमें से 5 एक्यूज को चार्जेस फ्रेम किया है, तो पाँचों का अभी एविडेंस चल रहा है। और तया चुमी और जब विजय विश्वास को उस समय डिस्चार्ज किया था 2020 में, दिसंबर 2020 में, तो ये लोग हाई कोर्ट गया है, ये लोग विक्टिम फैमिली लोग कि डिस्चार्ज को चैलेंज किया है, तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड और क्वश कर दिया है वो उसको। फिर उसका बाद कोर्ट यहाँ में रीट्रायल के लिए भेजा है, प्रेस चार्ज फ्रेम करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, तो उसमें थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि उसमें फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करने का ऑर्डर भी दिया था, तो उसमें थोड़ा इसलिए डिले हुआ है। तो चुमी तया को डिस्चार्ज कर दिया तो वो शी इज़ इनोसेंट ना हो? इनोसेंट भी नहीं बोल सकता है, उसमें अदर कुछ प्रोविजंस होता है, बाकी विटनेसेस लोग क्या बोलता है, बाद में उन लोग को फिर से वापस एक्यूज भी बना सकता है, ट्रायल उन लोग का अगेंस्ट भी चल सकता है, बाकी विटनेसेस क्या बोलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। हम लोग आज यहाँ पे विक्टिम फैमिली को हम लोग सपोर्ट करने के लिए आया है जस्टिस के लिए। तो हम लोग उस दिन ये दिसंबर 12 को आया, हियरिंग हुआ, उसमें डेथ स्टैंड हुआ, फिर हम लोग 5 तारीख को आया, फिर आज आया, कंटिन्यूस हम लोग तारीख पे हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे हम देखा जाए तो आज में विक्टिम फैमिली बेचारा माँ बाप अभी बुरा हो चुका है, उन लोग जस्टिस के लिए आशा लेके बैठा हुआ है कोर्ट का बाहर में कि हम मेरा बेटी को जस्टिस मिल जाए। लेकिन आज का दिन में हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ है? इसलिए हम आज लीसी रोनी को और चुमी तया को बिल ना मिले और उसको जो भी सकेगा सख्त से सख्त उसको सज़ा होना चाहिए। और आज हम वही बोलेगा कि लीसी रोनी तुम कहाँ का जन्म है? तुम अफगानिस्तान से हुआ क्या? ना ईरान इराक से हुआ है? तुम मर्डर करने के लिए
मुर्गी का जैसा आदमी को तुम खाता है। इसलिए हम आज ये बोलना चाहूँगा कि हमारा ये जो जस्टिस जो सिस्टम है कोर्ट का जो डिले हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, डबल मर्डर हुआ है, हम लोग का ट्विंस मर्डर हुआ है। तो ये अगर ये सिस्टम जो कोर्ट इतना डिले करता है बोलने से हमारा जितना जनता है अरुणाचल का, आप लोग सोचिए अगर डबल मर्डर करके अगर कोर्ट इतना अगर डिले है, इतना लेजी करता है, सिस्टम को नहीं चलाता है, बोलता है, तो ऑप्शन नहीं है कि उन दोनों को बिल भी मिल जाए। तो हम लोग बाहर में रेडी है। अगर कोर्ट से बिल नहीं मिलेगा, कोर्ट से जस्टिस नहीं मिलेगा, तो हम लोग आम आदमी कहाँ रहेगा। यहाँ मनी पावर चल रहा है, पॉलिटिकल पावर चल रहा है। अगर ये कानून है तो चलो बाहर अगर निकल भी जाए, बेल भी मिल जाए दोनों को, हम लोग जो कोरोना जो हम लोग सिस्टम में कस्टमरी लॉ हम लोग उसको मजबूर में हम लोग शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग सोचिए अरुणाचल में इतना जो है अभी लो पड़ा हुआ है और पढ़ रहा है, तो ये अगर लोग कुछ काम का नहीं है तो हम लोग का जो कानून है काम नहीं है तो एडवोकेट रह के क्या फ़ायदा है। जो कस्टमरी लोग को चलाना है, एक सिंगल मर्डर करके जो डबल मर्डर करके जो इसको सज़ा नहीं होता है, तो हम लोग सिंगल मर्डर करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या 2 महीना 1 महीना बैठ के बेल हो जाएगा। तो क्या होगा कि हम लोग का जो पीसफुल स्टेट है ये तालिबान का आ जाएगा, ईरान इराक का आ जाएगा। यहाँ खून खराबा हमेशा होगा। क्यों होगा बोलने से ये हमारा कोर्ट का जो जस्टिस का सिस्टम से होगा, लूजर का वजह से होगा। इसलिए हम लोग का जो जैसे भी हो ये जो मर्डर को हम लोग का पूरा अरुणाचल स्टेट मालूम है और सभी को मालूम है कि ये मर्डर हुआ है, प्री प्लानिंग का साथ हुआ है। इसलिए हम आज बोल रहे हैं कि हम जस्टिस मांग रहे हैं और हम लोग को जस्टिस मिलना है। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप लोग भी एक नारी है, ठीक है, आप लोग वोमेन है, नारी शक्ति है ना आप लोग भी। तो जैसे आपका अभी जो अरुणाचल नारी शक्ति खोला गया है, वो लोग इस नारी के लिए अगर आज आवाज़ मतलब हमको तो मतलब यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, सिर्फ वो फॉर्म क्या है ऐसी को साथ देने के नारी शक्ति साथ फॉर्म किया होगा। तो आज का टाइम में नारी शक्ति कहाँ है, वो जो उस दिन फॉर्म किया था, उस पर आपका क्या कहना है? जी, हम नारी शक्ति को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी, हम लोग इतना दिन से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहा होगा। और आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि अगर नारी शक्ति है तो प्लीज़ नारी को आप लोग साथ दीजिए, आप लोग ज्वाइन कीजिए हम लोग का साथ में। तो नारी शक्ति अब यहाँ तो नारी है पर शक्ति नहीं है ना, इसलिए हम इनवाइट करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी ये मीडिया को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से वी एज ए फैमिली मेंबर वी डोंट वांट टू टेक लॉ इनटू आवर हैंड। सो वी बिलीव दैट देयर इज ए लॉ, देयर इज अ सिस्टम, देयर इज जुडिशियल सिस्टम, सो वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ। सो इसलिए मैं यही कहूँगा, जो भी अभी हमारा दीदी मीना के साथ में घटना हुआ है, तो अभी 2 साल शायद बीत गया, तो आज तक उसको फैमिली को और उसका आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिल रहा, उसका फैमिली को जस्टिस नहीं मिल रहा है। और ये एक मैं यही कहूँगा, दिस इज प्रे प्लान किया गया है मर्डर जो। तो वेयर इज और द चार्जशीट हैज़ बीन सेंड टू कोर्ट। तो एज पर चार्जशीट हिसाब से तो मेरा कहना यही है, कोर्ट भी इसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहे तो जस्टिस फैमिली को मिले। और एक ये ऐसा एक मर्डर है और एक ऐसा एक क्रिमिनल केस है, ये जो क्राइम है, क्योंकि ये हेनियस मर्डर है, दिस इज डबल मर्डर। ये डबल मर्डर है, उसका विषय में कोर्ट को इमीडिएट जज भी उसका ऊपर में सही उसका समय लगाना चाहिए। तो यही हम लोग फैमिली तरफ से यही हम लोग उम्मीद है, कोर्ट को अभी तक हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, अभी तक बिलीव है कोर्ट आगे जाके कार्रवाई करेगा। और मैं और यही एक जोड़ना चाहूँगा, जो भी मर्डरर है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम, आइदर ही और शी शुड बी हैंग। तो यही हम लोग कहूँगा, एक डबल मर्डर, ये बहुत बड़ा मर्डर है, तो उसका विषय में कोर्ट को इतना समय क्यों लग रहा है आज जस्टिस देने में। तो आज फैमिली तरफ से रो के पुट के यहाँ में धरना कर रहा है, कोर्ट का बाहर में खटखटा रहा है, तो उसको कोर्ट को भी सिस्टम को भी जानना चाहिए किसका गलत सही है। तो उसका ऊपर में तो कोर्ट को इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, उसका एज पर चार्जशीट हिसाब से। तो हम लोग आज तक उम्मीद यही बैठ रहा है 2 साल से, हमारा लेट लिसी मीना को जस्टिस मिलना चाहिए, उसका फैमिली को मिलना चाहिए, पूरा समाज को जस्टिस मिलना चाहिए आज का दिन में। तो ये एक फैमिली का सिर्फ बोल के नहीं है, ये पूरा समाज को, पूरा अरुणाचल, पूरा इंडिया को ये एक जो
इसको सबक सिखाना, ऐसा मर्डर को हैंग करना, एक इम्प्रिजनमेंट तो लाइफ टाइम देना चाहिए। तो कल को ऐसा मर्डर दोबारा ऐसा केसेस नहीं आना चाहिए। तो ये एक समाज को भी मैसेज में यही देना चाहूँगा, ऐसे मर्डर को कहीं में भी आप लोग कहीं में भी बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे मर्डर को टिल डेथ तक उसको हैंग करना चाहिए, आइदर उसको इम्प्रिजमेंट करना चाहिए। सर आपको ऐसे नहीं लगता है कि मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मतलब यहाँ मतलब जो ये केस को लेकर तारीख पर तारीख दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे बॉलीवुड मूवी यहाँ चल रहा है या पैसा खेल रहा है, तो सर इफ़ वो अगर बेल आउट करता है बोलने से मतलब फैमिली और से मतलब क्या स्टेप उठाएंगे सर? क्या कस्टमर लॉ पर चलेंगे या तालिबान बनाएंगे? देखो, सबसे पहले मैंने शुरुआत में कहा, सो वी डोंट वांट टू टेक लॉ इनटू आवर हैंड। सो ये एक हम लोग लॉ को रिस्पेक्ट करता है। तो ये एक अभी जो आपने कहा बॉलीवुड, हम लोग जो बॉलीवुड में देखता है जो ऐसा वैसा वो तो नहीं होता है कोर्ट में, यहाँ में सिस्टम चला जाता है। कि वो जस्ट मूवी में जो होता है आपका जस्ट व्यूअर्स को पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये कोर्ट जो एक अपना एक जुरिसडिक्शन है, अपना एक लॉ है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है कोर्ट में। जुडिशल सिस्टम जो ना उसमें गवर्नमेंट है या ये है। लेकिन मैं यही कहूँगा ये भी एक दबाव में है, क्योंकि हर जगह में गवर्नमेंट का चलता है सिस्टम जहाँ कोर्ट को भी सिस्टम में लाया जाता है तो गवर्नमेंट ऊपर चला जाता है या पुलिस का कमी होता है या। तो मैं यही कहूँगा, तो अगर कोर्ट को इतना समय लग रहा है तो इसको जस्टिस अगर फैमिली मेम्बर्स को देना नहीं चाहता है तो अगर डिले कर रहा है तो हमारा अपना एक लॉ है, कस्टमरी लॉ, सीधा हम लोग को दे दीजिए। तो एज पर कस्टमरी लॉ हिसाब से हम लोग भी बात करने रहती है, उसका किस हिसाब से कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हमारा ऊपर में भी लॉ है। तो अगर आपको अगर पेलोर कर इतना 2 साल से पेलोर कर रहा है तो जस्टिस नहीं दे रहा है तो दे दीजिए हम लोग को, तो हम लोग कस्टमरी लॉ में इस सबसे बात करेगा। सर आपको से क्या लगता है कौन किसका दबाव होगा इसमें केस में? तो इसमें मैं तो ज़्यादा इसको कमेंट नहीं करूँगा, ये ऐसा बात है। तो मैं एक लॉ को एज आई एम एडवोकेट, सो आई डोंट बिलीव कि ये किसी का दबाव होगा और नहीं होना भी नहीं चाहिए। एज पर चार्जशीट है, पुलिस तो अपना कार्रवाई काम तो किया है। तो आज तक जस्टिस देने जगह में डिले पे डिले, तारीख पे तारीख लगा रहा है, उसका ऊपर में पोस्टपोन करते जा रहा है, प्ली होते जा रहा है। जहां उसको कन्विक्ट करना चाहिए, कन्विक्ट का जगह में जजमेंट करना चाहिए। जजमेंट जगह में अभी हर समय कोर्ट का खटखटा है, वो फैमिली पुट के रोके यहाँ बैठा है, उसका ऊपर में कोर्ट को जानना चाहिए कि जज को जानना चाहिए कि कितना समय हो गया, उस हिसाब से एक कोर्ट को समय देना। यहाँ में कोई किसी का दबाव नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से। पुलिस अपना काम कर रहा है और जज कोर्ट भी अपना काम कर रहा है, और हम लोग समाज से जितना है अपना पूरा लगन लगा हुआ है। तो पूरा समाज को दुनिया को बताने के लिए ऐसे क्राइम को हम लोग दोबारा नहीं होना देना चाहिए। ये एक बात है।